नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज से यानी कि 6 सितंबर से वीसीआई की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग यानी वेटनरी की जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, जिसे वीसीआई काउंसलिंग कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके रजिस्ट्रेशन आज सुबह 11 बजे से स्टार्ट है, लाइव है। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे सही से, बिना गलती किए, क्या क्या डिटेल आपको भरनी है, सभी पर अपन डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अच्छे से वीडियो को देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। साथ में जो भी चीज़ें मेरे को जरूरी लगेगी आपको बताना काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा टिल, मतलब कि मैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेकर के पेमेंट ऑफ फीस से लेकर के, इसके अलावा जो चॉइस फिलिंग है कैसे करनी है आपको, वो भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो एक वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। और साथ ही आप सभी को बता दूं कि आज यानी कि 6 सितंबर जब वीसीआई काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो इस मौके पे मैंने अपनी जो है काउंसलिंग गाइडेंस बुकलेट ई बुक जो है लॉन्च कर दी है। तो ये कंप्लीट ई बुक जो है आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट डिटेल जो है वीसीआई काउंसलिंग की दे रखी है। कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट डिटेल। ठीक है, जैसे कि इसमें कंप्लीट वीसीआई काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में समझाया गया, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, स्टेट वाइज कॉलेजेस की अपडेटेड लिस्ट आपको मिल जाएगी, यानी कि उनके कॉलेजेस जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जितने भी स्टेट में हैं, इसके अलावा आईवीआरआई, बीएचयू सभी की जो है डिटेल्स में मिल जाएगी। फीस स्ट्रक्चर क्या है, एस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है, ठीक है, हॉस्टल फीस कितनी है, बॉन्ड कंडीशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड जानना जरूरी होता है। कुछ स्टूडेंट जो हो सकता है पार्शियल ड्रॉप लेना चाहें, तो आगे बॉन्ड है कि नहीं है कॉलेज में, तो वो भी आप लोग जान पाएंगे इस पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, हॉस्टल फीस सभी की मैंने इंक्लूड कर दी है, बॉन्ड की कंडीशन भी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर इस बार क्या रखना है, वो भी ऑर्डर भी यहाँ पर पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया गया है। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पिछले साल की कट ऑफ्स भी आपको मिल जाएगी, 2023 और 2022 और 2021 पिछले 3 साल की कट ऑफ मैंने इसमें जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दी है। कॉलेजेस वाइज वीसीआई की जो कट ऑफ रही थी ना, जिस कॉलेज में कौन से कॉलेज में आपको किस कैटेगरी में कितनी रैंक, कितनी ऑल इंडिया रैंक पर आपको कॉलेज मिला था लास्ट, वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, 299 रुपीज़ के प्राइस है। तो अगर जो भी स्टूडेंट इसको परचेज करना चाहते हैं, 299 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना है। पेमेंट के बाद में मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप कंप्लीट जो है काउंसलिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आपकी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग में कंप्लीट मदद मिल जाएगी आपको इस पीडीएफ के बाद में। ये पीडीएफ आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में मैंने आपको प्रोवाइड की है, वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। आप चाहे हज़ारों रुपये काउंसलिंग में, पेड काउंसलिंग में खर्च कर दो, लेकिन ये कोई भी इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं सिर्फ 299 रुपीज़ में। और अगर आप चाहते हैं फिर भी कि मैं आपको पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करूं, मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं वीसीआई काउंसलिंग के लिए टिल लास्ट राउंड, तो उसके लिए पेड काउंसलिंग भी हम कराते हैं और मैं पर्सनली आपको गाइडेंस देता हूं। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस मेरे द्वारा किया जाता है वीसीआई काउंसलिंग का। इसके लिए आप मेरी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वीसीआई काउंसलिंग की, वो आप नोट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, vci.admissions.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, vci.admission.nic.in। इस पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी दिख रहा है। ठीक है, काउंसलिंग का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, सीट मैट्रिक्स और नोडल ऑफिसर की लिस्ट आपको मिल जाएगी कॉलेज की। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है राउंड वाइज। और काउंसलिंग शेड्यूल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। आपके फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है 6 से लेकर के 9 सितंबर तक है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और चॉइस फिलिंग भी इसी दौरान आपको करनी है। सीट मैट्रिक्स आपको दे रखी है कंप्लीट कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, और नोडल ऑफिसर की लिस्ट भी दे रखी है। नोडल ऑफिसर बेसिकली जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करके उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए वो उनके बारे में वो बता देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप जानकारी नोडल ऑफिसर से लेते हैं, और इनकी डिटेल, कॉलेजेस की डिटेल भी नोडल ऑफिसर आपको बता सकते हैं। चलिए, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो वीसीआई काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उसके नीचे जाएंगे, तो नीचे की तरफ आप देखेंगे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होता है। पेज ओपन होगा तो नीचे आप देखेंगे, क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा क्लिक। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे जब आप जाएंगे तो आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना। आई एग्री पर क्लिक करते ही आपको रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे, जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको NEET-24 का अपना रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है NEET-24 का, कैंडिडेट नेम, अपना नेम करेक्ट आपको फिल करना है। इसमें मदर नेम भी आपका करेक्ट होना चाहिए, फिल करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होनी चाहिए, डे, मंथ एंड ईयर के अकॉर्डिंग, एंड सिक्योरिटी पिन जो नीचे दे रखा है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में कंप्लीट अच्छे से चेक करने के बाद में फिर आगे जो है आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद में आपके सामने कुछ डिटेल आपको
दिखाई देगी, वो डिटेल आप चेक कर लीजिए। और नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है, एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक फॉर्म होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह का आपको पासवर्ड सेट करना है, जो हर काउंसलिंग में और नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप जो है फिल पासवर्ड क्रिएट करते हैं, वैसे ही पासवर्ड आपको यहाँ पर भी क्रिएट करना है, ठीक है। सिक्योरिटी पिन ये वाला आपको यहाँ पर एंटर करना है, करेक्ट आपको सारी चीज़ें डिटेल अच्छे से मैच कर लेने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है, सबमिट एंड नेक्स्ट पर। अब ये ऐसे करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के लिए आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे। आप दोनों में से कोई सा भी OTP यहाँ पर एक OTP से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर वाला OTP दर्ज कर दिया है और नीचे जो दिया गया सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब वेरीफाई फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जो इनकम्प्लीट बता रखे हैं, ठीक है। यानी कि ये कंप्लीट करने, फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला जो है हमने कंप्लीट कर दिया है, स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है और फाइनल सबमिट हमारे को क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर पेमेंट के बाद चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आप जरूर से लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे आपको वो ऑप्शन आ रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको कुछ डिटेल पहले से फिल करी हुई मिलेगी, नीट की जो डिटेल्स होती है वो आपकी ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। तो जिसमें जेंडर आपको फिल कर देना अपने अकॉर्डिंग, नेशनलिटी आपकी आ जाएगी, रिलीजन जो है आपको सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आपकी यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, जो आपने नीट के फॉर्म में भरा था वही कैटेगरी आपको रखनी होगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी यस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद में नेक्स्ट आपको जो है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। 12th क्लास की जो है डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। 12th क्लास की डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है तो यहाँ पर आपको बता दूँ, पहले आपको पासिंग स्टेटस पास्ट जो है सेलेक्ट करना है, पास्ट। उसके बाद में पासिंग ईयर, कब आपने पास की थी 12th वो आपको सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग। रोल नंबर आपका 12th का यहाँ पर आपको एंटर करना है। नेम ऑफ स्कूल एंड एड्रेस, आपको अपने स्कूल का नेम, 12th क्लास जिसे आपने पास करी थी उस स्कूल का नाम आएगा और एड्रेस आएगा साथ में, ठीक है। और उस जो एड्रेस के साथ में जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर पिन कोड भी डालना होगा। अब नीचे की तरफ सब्जेक्ट वाइज आपके यहाँ पर डिटेल पूछी गई है, सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स अपनी डिटेल डालनी है। फिजिक्स में पास्ट इन सब में आपको पास्ट चेक कर देना है, ठीक है। सारे में सेलेक्ट करना है पास्ट। इसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स 100 आएंगे, सभी में 100 आएंगे, ठीक है। तो सारे में 100 फिल करके ऑब्टेन कितने किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स आपके आए हैं, फिजिक्स में कितने आए 100 में से, केमिस्ट्री में कितने आए 100 में से, इंग्लिश में से कितने, इंग्लिश में 100 में से कितने आए, बायोलॉजी में 100 में से कितना है, ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। और अच्छे से चेक कर देने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन आपको अपनी एड्रेस की डिटेल्स भरनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है एड्रेस डिटेल्स वो आपको फिल करनी है। तो अपना जो है एड्रेस अच्छे से डालिएगा, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपने स्टेट को सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए, पिन कोड अच्छे से डालिए, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको चेक कर देना है, सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। ये अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट भी फिल कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना अच्छे से चेक करने के बाद में। नाउ अब आपका क्या होगा, ये कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फाइनल डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट आपके रोल नंबर वगैरह और आपकी फ़ोटोग्राफ भी दिख जाएगी जो आपने नीट में डाली थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद में ही फाइनल सबमिट करना, क्योंकि इसके बाद में आप चेंज नहीं करा पाओगे, ठीक है। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है उसको टिक कर देना है और सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपको आगे प्रोसीड होगा, चॉइस फिलिंग वाला पार्ट जो है प्रोसीड होगा, लेकिन विदाउट पेमेंट आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट अपन को चॉइस फिलिंग पर बढ़ने से पहले पेमेंट का जो स्टेप है वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डैशबोर्ड पर पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आ रहा है, न्यू पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिख रही होगी, लेकिन अभी आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते जब तक आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो पे रजिस्ट्रेशन फी पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट दिख जाएगा। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपीज़ है, OBC EWS के लिए 900 रुपीज़ है और 500 रुपीज़ है SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस दिखाई देगी और इस पर आपको चेक कर देना ऑनलाइन पेमेंट पर, और नेक्स्ट पे फ़ी पर आपको क्लिक कर देना है। पे फ़ी पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से ट्रांजैक्शन दिखाई देगा कुछ ना कुछ, और इस पर क्लिक कर देने के बाद में देखो इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिखाई देगी, अपना डिटेल आपको दिखाई देगा, कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, डेट आपको दिखाई देगी और डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर आपको क्लिक कर देना है इस पर, एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट गेटवे में आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से
जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें नेट बैंकिंग में आप अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड की डिटेल डाल दीजिए। वो सब पेमेंट करने के बाद में आपको जो है मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना। सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद में, आपका पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके जो आप देखेंगे क्या ऑप्शन आ रहा होगा, पेमेंट का ऑप्शन हट जाएगा आपके पास। ठीक है, आप फी पेमेंट डिटेल पर आप जा करके आप अपनी डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और संभाल के रख सकते हैं। इसके अलावा जो नई चीज़ आपको दिखाई देगी वो है चॉइस फिलिंग। अब आपका चॉइस फिलिंग वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे चॉइस फिलिंग वाले पे। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो डालना होगा वापस से। ठीक है, वो डालिए एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद में आपका OTP मांगेगा। OTP आप रजिस्टर ईमेल ID पे या मोबाइल नंबर पे किसी पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उस पर सेट करके OTP आप एंटर कर देना। एंटर सबमिट करने के बाद में इस तरह से चॉइस फिलिंग आपके लिए ओपन हो जाएगी। और आपको कैसे कॉलेजेस फिल करने, इस तरफ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको कॉलेज दिखेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं इसमें, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। चॉइस फिलिंग में आपको अच्छे से बता रहा हूँ, वापस से समझा रहा हूँ कि बिल्कुल भी गलती मत करना। यहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको केयरफुली, अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस नहीं भरने हैं तो आप मत भरिएगा। ठीक है, केवल गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज भरिएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज भरने हैं तो प्राइवेट कॉलेज भरना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस आप एक बार कंफर्म कर लेना। मैंने बताया आपको जो मेरी PDF है काउंसलिंग गाइडेंस वाली, जो आप परचेज कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल आपको दे रखी है कि इस प्राइवेट कॉलेज की कितनी फीस है। ठीक है, तो वो आप देख करके आप अपनी जो है काउंसलिंग में थोड़ी सी मदद ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको कैसे फिल करना है कॉलेजेस वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से कॉलेज की लिस्ट आपको दिखाई देगी। आपको जो भी पहले कॉलेज भरना है उसको ऐड पर क्लिक कर देंगे, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मैंने IVRI के ऊपर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर चॉइस नंबर 1 दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मैंने मान लो पंतनगर भरा है तो यहाँ पर चॉइस नंबर 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अप डाउन भी कर सकता हूँ। ठीक है, और आप कितनी भी नंबर ऑफ चॉइसेस भर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बस द थिंग इज केयरफुली भरिएगा, उनके बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड कंडीशन को जान करके आप भरिएगा। ठीक है, बॉन्ड के लिए आप मेरी PDF की हेल्प ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उसको। ओनली 299 रुपीज़ में है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है ना। मैंने आप सभी के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं रखा ताकि हर कोई इसको परचेज कर सके। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो जरूर से आप परचेज कर लेना। व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस पर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अब सारी चीज़ें आप अच्छे से केयरफुली ऑर्डर रखने के बाद में, सारा ऑर्डर रखने के बाद में फिर आप लॉक करेंगे चॉइसेस को। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर के चॉइस फिलिंग तक की बता दी है। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक डाउट का आपका जो है जवाब देने का। और अगर आप मेरी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग में गाइडेंस चाहते हैं लास्ट राउंड तक, तो उसके लिए भी आप जो है मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रूर से आपकी मदद करूँगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे VCI काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वेटनरी के रिगार्डिंग मैं लगातार देता आ रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।